हेलो दोस्तों, मैं राहुल गोटी, फाउंडर ऑफ करियर गो। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल दी करियर गो पर। दोस्तों, करियर प्लानिंग प्रोसेस हर स्टूडेंट के, वर्किंग प्रोफेशनल के या हर किसी के लाइफ में, हम सभी के लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। करियर प्लानिंग प्रोसेस हमें हमारे करियर को प्लान करने में और करियर में सक्सेसफुल होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर हम सही तरीके से, प्रॉपर मैनर में कुछ स्टेप्स को, साइंटिफिक स्टेप्स को फॉलो कर अगर हमारा करियर प्लान करते हैं तो हमारे सक्सेस होने के रेट, करियर में सक्सेसफुल होने के रेट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। करियर में सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटीज़ जो है वो बढ़ जाती है, डबल हो जाती है। करियर प्लानिंग प्रोसेस आपको अपने अलग अलग डायमेंशंस को जानने में हेल्प करती है, जैसे आपके इंटरेस्ट है, स्किल्स है, पर्सनालिटी टाइप है, आपका एप्टीट्यूड है। साथ ही साथ आपको हेल्प करती है करियर प्लानिंग प्रोसेस, नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस जो है, हंड्रेड्स ऑफ करियर ऑप्शंस अवेलेबल है, उन हंड्रेड्स ऑफ करियर ऑप्शंस को अच्छे से और डिटेल में समझने के लिए आपको हेल्प करती है, ताकि उन करियर ऑप्शंस में से आप अपने लिए सही करियर ऑप्शन सिलेक्ट कर पाए, जो आपके लिए परफेक्ट करियर ऑप्शन हो, जिस करियर ऑप्शन से आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिले और जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिले। तो आज हम करियर प्लानिंग प्रोसेस की सेकेंड स्टेप, करियर एक्सप्लोरेशन को डिस्कस करने वाले हैं। करियर प्लानिंग प्रोसेस की सेकेंड स्टेप है करियर एक्सप्लोरेशन। करियर एक्सप्लोरेशन आपको हेल्प करती है नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस को समझने में। जो हंड्रेड्स ऑफ करियर ऑप्शंस अवेलेबल है, न्यू एज करियर ऑप्शंस और जो ट्रेडिशनल करियर ऑप्शंस हैं, इन दोनों तरीके के करियर ऑप्शंस को डिटेल में समझने में हमें हेल्प करती है करियर एक्सप्लोरेशन प्रोसेस, जो करियर प्लानिंग प्रोसेस की हमारी सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेज है। करियर एक्सप्लोरेशन से आप जब नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस की डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उनमें से सही करियर ऑप्शन सेलेक्ट करने में आपको हेल्प होती है। साथ ही साथ जो करियर है आपका, उस करियर से रिलेटेड करियर गोल्स जो है, शॉर्ट टर्म करियर गोल्स और लॉन्ग टर्म करियर गोल्स, इनको डेवलप करने में, करियर गोल्स सेट करने में और उन करियर गोल्स को अचीव करने के लिए जो प्लान बनाना है आपको, उस प्लान बनाने में भी आपको करियर एक्सप्लोरेशन हेल्प करता है, क्योंकि आपके पास करियर ऑप्शंस की, नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस की डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, मौजूद होती है। साथ ही आपका जो एकेडमिक्स है, आपका जो स्कूल कोर्स है या फिर कॉलेज में जो कोर्स आप परस्यू कर रहे हैं, उन दोनों कोर्सेज को प्लान करने में आपको करियर एक्सप्लोरेशन हेल्प करता है, क्योंकि आपको पता होता है नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, कि आपने करियर एक्सप्लोरेशन किया है, सही करियर सिलेक्ट किया है, तो उस करियर तक पहुंचने के लिए आपको किस तरह से आपका एकेडमिक्स प्लान करना है, इसमें भी आपको करियर एक्सप्लोरेशन हेल्प करता है। साथ ही साथ किस तरह के स्किल्स आपको डेवलप करने हैं ताकि आप करियर परस्यू करने के बाद उस करियर में सक्सेसफुल हो जाए, उन स्किल्स की ज़रूरत जो होती है, उन स्किल्स को डेवलप करने में, उन स्किल्स को समझने में और उनके लिए डेवलपमेंट प्लान तैयार करने में करियर एक्सप्लोरेशन हेल्प करता है। तो करियर एक्सप्लोरेशन, इन शॉर्ट, करियर एक्सप्लोरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके करियर प्लानिंग प्रोसेस की। करियर एक्सप्लोरेशन होता क्या है? तो करियर एक्सप्लोरेशन में हम नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं और एनालाइज करते हैं कि उन करियर ऑप्शंस में से आपकी पर्सनालिटी, आपके इंटरेस्ट, आपकी स्किल्स, आपकी वर्क वैल्यूज, आपकी लाइफ वैल्यूज, यानी आपकी पर्सनालिटी के जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, उन डायमेंशंस को सूट करने वाला आपका परफेक्ट करियर ऑप्शन कौन सा है। तो करियर एक्सप्लोरेशन प्रोसेस में या करियर एक्सप्लोरेशन स्टेप में हम करियर से रिलेटेड, करियर ऑप्शन से रिलेटेड किस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, चलिए बताता हूं मैं आपको कि करियर एक्सप्लोरेशन स्टेप में आप अपने करियर ऑप्शंस से रिलेटेड, जिन करियर ऑप्शंस से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, उन करियर ऑप्शन से रिलेटेड किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी होती है। सबसे पहले तो आपको किसी भी करियर ऑप्शन में करियर अपॉर्चुनिटीज कितनी है ये देखना जरूरी है। जिस करियर ऑप्शन को आप अपने लिए परफेक्ट या सही करियर ऑप्शन समझते हैं, जिस करियर ऑप्शन की आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उस करियर ऑप्शन में सबसे पहले आप पता कीजिए कि किस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज है, कितनी करियर अपॉर्चुनिटीज है, उन करियर अपॉर्चुनिटीज का ड्यूरेशन कितना होगा, कब तक ये इस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज या और बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज आपने सिलेक्ट किए हुए करियर ऑप्शंस में होगी। आपकी जो करियर अपॉर्चुनिटीज है उनका स्कोप क्या होगा, फ्यूचर में करियर अपॉर्चुनिटीज का या जॉब का स्कोप क्या होगा, आपको किस तरह के जॉब्स मिलेंगे और कितना स्कोप होगा उन जॉब्स को, उन सर्विसेज को। नेक्स्ट, आपको जॉब रोल्स और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज सर्च करनी है। किसी भी करियर ऑप्शन में आपको यह देखना जरूरी है कि किस तरह की जॉब रोल्स या किस तरह की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको ऑफर होती है, ताकि आप ये समझ पाए कि उन जॉब रोल्स को या उन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए आपके पास जरूरी स्किल्स है या नहीं है, या फिर उन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को या उन जॉब रोल्स को आप फुलफिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।
इसमें आपको जॉब टाइटल्स समझने हैं, जॉब आउटलुक समझना है, वर्क डिस्क्रिप्शन समझना है, जो इंडस्ट्री आप जिस इंडस्ट्री का करियर ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर रहे हैं उस इंडस्ट्री का वर्क कल्चर समझना है, उस इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट समझना है। इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको जॉब रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कलेक्ट करनी है। द नेक्स्ट, आपको रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन या ट्रेनिंग, किस तरह का क्वालिफिकेशन या ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी है आपके करियर गोल्स को अचीव करने के लिए, आपके करियर ऑप्शन को अचीव करने के लिए। आपको कौन से डिग्री कोर्सेज कंप्लीट करने हैं, कोई स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्लीट करना है या कोई डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करना है, कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लेनी है, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग में। देन नेक्स्ट, अगर आप कोई कोर्स परस्यू कर रहे हैं तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अगर उस कोर्स को परस्यू करने के लिए किसी तरह की एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर आपको देना है किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए या फिर उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है, तो उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डिटेल इंफॉर्मेशन आप करियर एक्सप्लोरेशन में कलेक्ट करेंगे, ताकि आप उस डिटेल इंफॉर्मेशन की, एंट्रेंस एग्जाम की डिटेल इंफॉर्मेशन की बेसिस पर उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक स्टडी प्लान तैयार कर सके और इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सके। एंट्रेंस एग्जाम में आपको एग्जाम का क्यूरिकुलम समझना है, एग्जाम के सब्जेक्ट समझने हैं, सिलेबस समझना है, एग्जाम का पासिंग क्राइटेरिया किस तरह से होगा। देन नेक्स्ट, आपको किसी भी कोर्स को, आपके करियर ऑप्शन को अचीव करने में जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन था, कोई डिग्री कोर्स या कोई डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेशन कोर्स आपको कंप्लीट करना है, तो उस कोर्स को कंप्लीट करने की फीस या फिर उस करियर ऑप्शन को एक्वायर करने के लिए, करियर ऑप्शन को अचीव करने के लिए जो एक्सपेंसेस आपको लगने वाले हैं, जो फीस आपको डिफरेंट स्टेजेस में पेड करनी होगी, जो एक्सपेंसेस आपको पेड करने होंगे, उन एक्सपेंसेस को भी आपको समझना है कि किस तरह के एक्सपेंसेस आपको किस तरह के एक्सपेंसेस आपको लगेंगे, कितने एक्सपेंसेस आपको लगने वाले हैं। क्यों? तो आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन होगी, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होगी, उस फाइनेंशियल कंडीशन के बेसिस पर आप ये समझ सकते हैं कि उन एक्सपेंसेस को आप फुलफिल कर सकते हैं या नहीं, उन एक्सपेंसेस को आप बियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप उन एक्सपेंसेस को नहीं बियर कर सकते तो फिर नेक्स्ट जो है हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको स्कॉलरशिप्स या एजुकेशन लोन्स मिल सकता है क्या, ये एक्सप्लोर करना जरूरी है। अगर आप जो एक्सपेंसेस है किसी कोर्स को कंप्लीट करने के वो एक्सपेंसेस बियर नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट एक्सप्लोर करना होगा, आपको किसी तरह की स्कॉलरशिप मिल सकती है या फिर किसी तरह का लोन मिल सकता है, एजुकेशनल लोन मिल सकता है, ताकि आप उस कोर्स को कंप्लीट कर सके और अपने करियर को अचीव कर सकें। देन नेक्स्ट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए किसी भी करियर ऑप्शन को सिलेक्ट करने से पहले आपको ये समझना भी ज़रूरी है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी किस तरह से होगी। आपका एवरेज एनुअल इनकम या मंथली सैलरी उस करियर ऑप्शन में किस तरह से मिलेगी, कितनी मिलेगी, और उस मंथली सैलरी या एवरेज एनुअल इनकम आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। अगर आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए उस करियर ऑप्शन में एवरेज एनुअल इनकम या एवरेज सैलरी जो है आपकी मंथली सैलरी वो अगर सफिशिएंट है तो आप उस करियर ऑप्शन को समझ सकते, उस करियर ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर वो करियर ऑप्शन आपकी लिस्ट से बाहर हो जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट आपको एक्सप्लोर करना है कि किस तरह के स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे। किसी भी करियर में सक्सेसफुल होने के लिए हर करियर ऑप्शन में सक्सेसफुल होने के लिए अलग अलग तरीके के स्किल्स जो है, अलग अलग टैलेंट आपके पास होना जरूरी है। जो स्किल्स आपके पास नहीं है उन स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किस तरह के स्किल आपने सिलेक्ट किए हुए करियर ऑप्शन में जरूरी होते हैं। आपने सिलेक्ट किए हुए करियर ऑप्शन में जिस तरह के स्किल्स जरूरी होंगे उन स्किल्स की इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है, जिसके बेसिस पर आप उन स्किल्स को डेवलप करने के लिए एक प्लान जो है वो रेडी कर सके। तो करियर एक्सप्लोरेशन में आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन, अलग अलग पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन जो है आपको कलेक्ट करनी होगी, ताकि आपको किसी भी करियर ऑप्शन की डिटेल इंफॉर्मेशन आपके पास हो और उस डिटेल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपको करियर डिसीजन लेने में, परफेक्ट करियर सिलेक्ट करने में हेल्प होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमें यह तो पता है कि करियर एक्सप्लोरेशन में हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है किसी करियर ऑप्शन के रिगार्डिंग। अब उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कैसे किया जाए, किन तरह, करियर एक्सप्लोरेशन की टेक्निक्स क्या है।
किन मेथड्स को यूज़ करके, किन स्टेप्स को यूज़ करके या किन टेक्निक्स को यूज़ करके हम करियर ऑप्शंस के बारे में इतनी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि हमारा जो चैनल है करियर गो एक्चुअली हमारी एक करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कंपनी है जिसका यूट्यूब चैनल हमने बनाया हुआ है। इस यूट्यूब चैनल पर हम करियर ऑप्शन से रिलेटेड सभी तरह की इंफॉर्मेशन, जिस करियर एक्सप्लोरेशन के जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया कि किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको करियर एक्सप्लोरेशन में कलेक्ट करनी है, उन सभी तरह की इंफॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल पर हम अपलोड करेंगे आने वाले समय में। साथ ही साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस, फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, अलग अलग कोर्सेस हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंडिया या इंडिया के बाहर के अब्रॉड के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स की इंफॉर्मेशन हम इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। तो आपके करियर से रिलेटेड सभी तरह की इंफॉर्मेशन और करियर एडवाइसेस और टिप्स हम इस यूट्यूब चैनल पर, करियर गो के यूट्यूब चैनल पर हम अपलोड करेंगे आने वाले समय में। आपको कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन जो है मिलती जाएगी। तो करियर एक्सप्लोरेशन में आपको पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको सभी तरह की करियर एक्सप्लोरेशन में किसी करियर ऑप्शन से रिलेटेड जिस तरह की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सभी इंफॉर्मेशन आपको यहां मिल जाएगी। फिर सेकेंड, तो नंबर ऑफ वेबसाइट्स है जिन अलग अलग डिफरेंट वेबसाइट्स पर से आप अलग अलग इंफॉर्मेशन, अलग अलग करियर ऑप्शन से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कौन सी कलेक्ट करना है वो मैंने आपको ऊपर बताइए, इससे पहले मैंने आपको इंफॉर्मेशन किस तरह की कलेक्ट करना है ये बताया है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स हैं जहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज क्या होते हैं? इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज, तो इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज में आपको क्या करना होता है कि आपको जिस करियर ऑप्शन की इंफॉर्मेशन चाहिए उस करियर ऑप्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट आपको बना लेनी है और इन क्वेश्चंस के आंसर कहाँ ढूंढने हैं। तो जो पर्सन उस करियर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रहा है, उस करियर से रिलेटेड कहीं जॉब कर रहा है, कहीं वर्क कर रहा है, तो उस पर्सन से यानी इस एम्प्लॉय से आपको वो सभी क्वेश्चंस पूछने हैं। मतलब उसका एक इंटरव्यू आपको लेना है, कंडक्ट करना है, उसकी परमिशन से आपको उस एम्प्लॉय को वो सभी क्वेश्चंस पूछने हैं, ताकि वो उसका जो रियल एक्सपीरियंस है उस जॉब को, उस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हुए उसका जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है, उसका जो रियल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करे, ताकि आपको सभी इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट हो जाए। तो ये थी थर्ड मेथड या थर्ड टेक्निक। फोर्थ टेक्निक है जॉब शैडोइंग। नेक्स्ट स्टेप टू द इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज। इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज में आपको क्वेश्चन पूछने होते हैं। यहां पर जॉब शैडोइंग में आप क्या करते हैं कि उसी एम्प्लॉय की जिस करियर ऑप्शन को या जिस जॉब को आप अपना फाइनल टारगेट समझ रहे हैं, जिस जॉब की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपको फुलफिल करना है आपके करियर को अचीव करने के बाद, तो आप उस पर्सन, जो पर्सन एक्चुअली वो काम कर रहा है, जो एक्चुअली वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रहा है, उस पर्सन से आप परमिशन ले सकते हैं कि आप 1 दिन या 2 दिन पूरा समय, उसका काम का जो पूरा समय है, उस काम के पूरे समय में आप उसके साथ रहेंगे, उसके काम को समझने की कोशिश करेंगे, उसके काम को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। इस तरह की परमिशन आपको उससे लेनी है। इसे हम कहते हैं कि किसी एम्प्लॉय के साथ अगर आप वक्त बिता रहे हैं उसका काम समझने के लिए, उसे हम कहते हैं जॉब शैडोइंग। द नेक्स्ट और बहुत कॉमन टेक्निक है किसी भी करियर ऑप्शन को समझने की या किसी जॉब को, किसी वर्क को समझने की कॉमन टेक्निक है जिसे हम इंटर्नशिप्स कहते हैं। आप समर इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। आपकी स्कूल का जब समर हॉलीडे होता है तो समर हॉलीडे में आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। जिस किसी करियर ऑप्शन को आपने सिलेक्ट किया है उसी करियर ऑप्शन में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब रोल्स में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, ताकि आपको अलग अलग जॉब रोल्स उस करियर ऑप्शन में समझ में आ जाए, उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए और एक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस भी आपके पास कलेक्ट हो जाता है। तो आपको समझ आता है कि एक्चुअली किस तरह से वर्क उस इंडस्ट्री में हो रहा है या किस तरह से जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल की जा सकती है किसी करियर ऑप्शन में। नेक्स्ट टेक्निक होगी आपकी, आप करियर एडवाइजिंग सेशंस जो है, करियर एडवाइजिंग सेशंस जो होते हैं, करियर एडवाइजिंग सेमिनार्स होते हैं,
वेबिनार्स होते हैं, तो इन वेबिनार्स को या करियर एडवाइजिंग 1-to-1 सेशंस को आप अटेंड कर सकते हैं। किसी करियर काउंसलर से आप काउंसलिंग ले सकते हैं, किसी करियर एडवाइजर को आप मिल सकते हैं, उससे अपने सारे सवाल पूछ सकते हैं किसी करियर ऑप्शन से रिलेटेड, वो भी आपको आपके सभी सवालों के जवाब देगा। देन नेक्स्ट एंड लास्ट, जो करियर फेयर्स होते हैं, उन करियर फेयर्स को आप अटेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आप करियर एडवाइजिंग ले सकते हैं, करियर एडवाइस ले सकते हैं, आप अपने सवाल वहां रख सकते हैं, वहां से आपको बहुत सारे जवाब आपके सवालों के मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करियर ऑप्शन से रिलेटेड या किसी कोर्स से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड। तो इस तरह से आपको जो सेकेंड स्टेप है करियर प्लानिंग प्रोसेस की, उस सेकेंड स्टेप में, करियर एक्सप्लोरेशन स्टेप में, आपको अपने करियर ऑप्शन, जिन करियर ऑप्शंस को आप अपना परफेक्ट करियर ऑप्शन समझते हैं, उन करियर ऑप्शंस की इंफॉर्मेशन, अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन जो है आपको वो कलेक्ट करना है, ताकि उस करियर ऑप्शन को आप अच्छे से समझ सके और सही डिसीजन अपने करियर के लिए ले सके। और साथ ही हमने डिस्कस किया कि टेक्निक्स क्या होगी, किस तरह से आप करियर एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, किस तरह से आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन अपने करियर ऑप्शन से रिलेटेड कलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप नंबर 1 सेल्फ असेसमेंट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।